नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने हैं मनीराम वर्मा जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले इनके परिचय के बारे में जानेंगे। ये अपना परिचय खुद आपको बताएंगे। मनीराम वर्मा जी। धन्यवाद भाई साहब जी। प्रखर यूट्यूब इंडिया के माध्यम से मैं सबको नमस्ते, प्रणाम, आदाब जी। और मैं अमेठी विधानसभा का निवासी हूं जी। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूं। जी। और मैंने अपना सारा जीवन का लक्ष्य जी। देश समाज सुधार के सेवा के लिए ही जी। अपना राजनीतिक पारी की शुरुआत किया था। कब से? ये 1997-98 से 1997-98 से समाजवादी पार्टी में आप जुड़े हैं जी। और इस समय आप किस पद पर हैं? इस समय मैं अमेठी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी दोस्तों, अमेठी विधानसभा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चर्चित विधानसभा है और इस चर्चित विधानसभा से मनीराम वर्मा जी आते हैं। और मैंने देखा व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि हमारे पड़ोस की विधानसभा है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एसआईआर पर टीम लगाई गई है, उस पर इन्होंने बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया है अब यही बता सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने जाना है। मैंने बूथ बूथ पर जा करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से, और बीएलए अपने जो पार्टी के हम लोगों ने नियुक्त किए थे उनको अपनी तरफ से मैंने फॉर्म 6 छपवा करके वितरित किया और ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों का मतदाता बनाने का हमने काम किया है जी। और जितने भी शोधन संशोधन होने थे वो हमारी पूरी टीम ने काम लग के किया है और अमेठी में 1 नंबर का एसआईआर हुआ है। 1 नंबर का जी। तो अमेठी विधानसभा में भैया एसआईआर को लेकर इन्होंने काम किया और अब आपका लक्ष्य क्या है कि अमेठी विधानसभा से, जैसे नेता कोई भी हो, छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, तो उसका लक्ष्य होता है चुनाव लड़ना, विधायक बनना या कुछ भी, बताइए आप थोड़ा सा। मैंने 2022 में भी पार्टी को आवेदन किया था जी। विधानसभा चुनाव लड़ने का मैंने फॉर्म डाला था, आवेदन किया था और 27 में भी उम्मीद है कि अगर पार्टी ने यहाँ से हमको उम्मीदवार बनाया तो मैं पार्टी के पक्ष में, मैं क्योंकि किसान का बेटा हूँ जी, खेती करना मेरा धर्म है जी, और कर्म में, क्योंकि किसान का कर्म जो है बहुत ईमानदारी पूर्वक होता है जी। तो वैसे आप सबके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की कृपा से जी, अगर हमको जी अमेठी में राजनीति करने का अवसर मिला या समाज सेवा करने का अवसर मिला जी, तो मैं ऐसी फसल लहलहाऊंगा जो राजनीति के माध्यम से कि जिस तरह से पूरा देश किसानों की मेहनत से ही खुशहाल रहता है, उसी तर्ज पे मैं अमेठी को खुशहाल और विकसित करने का काम करूंगा। तो अमेठी विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है, समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन वर्तमान के विधायक को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है कि क्या समाजवादी पार्टी उनको दोबारा लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, आम जनमानस ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया था। आप बताइए, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अमेठी विधानसभा में लीड कितने से मिली थी? लीड लगभग 50-60 हजार वोटों से हुई थी। 50-60 हजार वोटों से लगभग लीड हुई थी, वो तो सत्य है। अमेठी लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस गठबंधन में थी और ये मौजूदा विधायिका ने जी, क्या कारण रहा होगा, कैसे भी रहा होगा, इनका परिवार जबकि बीजेपी के लिए वोट मांगा था, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने गठबंधन की ताकत को मजबूती देते हुए यहाँ से भाजपा की स्मृति ईरानी, जो कभी सिलेंडर ढो करके जो है राजनीति में अपना चर्चा में आई थी, और जिसका कारण है कि आज आपके बीच में यही सिलेंडर इतनी बड़ी समस्या बनी है कि जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती का कारण है, जिससे कि आम जनमानस में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना है।
आज लोग जहां भी गैस एजेंसियों पे हम देखते हैं, हमको बड़ा दुख होता है कि क्या ऐसी ही 56 इंच के सीने वाली सरकार के द्वारा जो भी घोषणा हुई थी किसानों की आय दोगुनी होगी और घर हर युवा रोजगार को नौकरी मिलेगी और जो है देश जो है विश्व गुरु बनेगा, लेकिन आज देख रहे हैं लोग कहीं न कहीं प्रतीकात्मक विरोध करते हैं कि नाली से गैस निकाल करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है आश्वासन दिया था कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, तो ये प्रतीकात्मक विरोध को मैंने देखा है, कई वीडियो के माध्यम से देखा है, जिससे कि आज पूरा देश इनके जितने भी निर्णय थे उन निर्णयों से दुखी है। जैसे आप देखे होंगे नोटबंदी, और जिस तरह से इन्होंने देखा अभी आपने जीएसटी के उत्सव के रूप में बनाया है। आप भाई एक व्यापारी वाली हाल होती है कि दाम बढ़ा दो दाम घटा दो, उसके बाद उत्सव मनाओ, तो जनता को खुशहाली का पैगाम नहीं दे पा रहे हैं। ये भाजपा की सरकार में लोग दुखी हैं। और आप देखिए कि जैसे अब पिछली दफा महामारी के रूप में आया था है, उसको इन्होंने जो थे कोविड के रूप में, जैसे जिस तरह से नकली दवाएं तमाम तरह से आज लोग बहुतों की जाने जा रही हैं, तो इनका खामियाजा जो है जनता को भोगना पड़ रहा है। आप अमेठी विधानसभा पे अब बात करिए जी। आप अमेठी में समाजवादी पार्टी को फिर से कैसे जितवाएंगे, क्योंकि 2012 में अमेठी सपा जीती मात्र जी। और 2022 में सपा जीती। आप कैसे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? जैसे पार्टी के बूथ प्रभारी मेन होते हैं जी, बूथ लेवल पर लोग मेन होते हैं जी, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच ये है कि हमारी पार्टी की जीत हो जी, और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। नहीं, जैसे वहां पर वर्तमान में विधायक समाजवादी पार्टी से ही हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के लिए काम तो किया है, इसमें दुनिया जानती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब फर्जी आरोप लगाने वाली बात तो है नहीं जी। तो जो आपके बूथ प्रभारी वगैरह हैं उनके मन में इच्छा क्या है कि कोई नया कैंडिडेट आए, कि उन्हीं को रिपीट किया जाए, क्या किया जाए? ये तो जैसे अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीनी स्तर पे सर्वे कराते हैं जी, तो वहां पे मुझको तो लग रहा है कि लोग नया चेहरे की ही बात कर रहे हैं जी। लेकिन ये है कि अब सर्व निर्णय जो सर्वमान्य होगा वो पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही निर्णय जो है सबके ऊपर लागू होता है। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, अमेठी में इस समय मुद्दा क्या है? अमेठी में मुद्दे ही मुद्दे हैं। चौतरफा पे आप देखेंगे कि रास्ते बेकार पड़े हैं और उसमें देखेंगे कि आप किसानों के लिए जितना भी जैसा है छुट्टा साढ़ जो है इस तरह से फसलें कर जा रहे हैं और हाँ, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी का माहौल बना है और हॉस्पिटल ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहे हैं। तमाम तरह से समझ लीजिए जिस ढंग से देखा जाए तो बहुत कुछ सही नहीं है। हर मुद्दे पे जो है अभी बेगारी ही दिख रही है। तो दोस्तों अगला हमारा सवाल है एक, जैसे अमेठी में कितनी विधानसभा सीट है? अमेठी जिले में अमेठी जिले में 4 विधानसभा कौन कौन से? गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, अमेठी। अच्छा, 2022 में कितनी सीट सपा जीती थी? 2 सीट जीती थी, अमेठी और गौरीगंज। हाँ। और तिलोई भाजपा जीती थी? हाँ, भाजपा जीती थी। और जगदीशपुर भाजपा जीती थी। अच्छा, तो दोस्तों अगला हमारा सवाल है मनीराम वर्मा जी से कि 2027 में समाजवादी पार्टी आपके हिसाब से कितनी सीट ला सकती है टोटल उत्तर प्रदेश में? मेरे हिसाब से जी, अगर टिकट बंटवारे में पीडीए की हिस्सेदारी को मजबूती से पार्टी ध्यान में रखते हुए बंटवारा करेगी तो 3 से 350 तक की सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। ज्यादा नहीं बता रहे हैं? ज्यादा नहीं तो कम से कम आप ये समझ लीजिए भाई 300 के अगल बगल हम रहेंगे जी, चाहे वो समझ लीजिए 250 हो या 325 या 300 हो, ये 3 आंकड़ा है हमारा। तो टिकट के मुद्दे पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई मुलाकात हुई, करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे क्या होगा, कुछ बताएंगे? आप अपना अनुभव बताएंगे। अपनी मुलाकात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से होगी तो जरूर आवेदन करूंगा, दिल से अपना निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं तो एक मध्यम वर्ग का कार्यकर्ता हूं जी। मेरे पास तो कोई ना तो पैरोकार है और ना तो मेरा कोई अपना बहुत मजबूत सिस्टम है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता में मेरे लिए सब लोग यही कहते हैं कि भैया टिकट लाइए, बाकी सारा काम मेरा है।
हर किसी मोड़ पे हम आपके साथ खड़े हैं और पार्टी को हम चुनाव जिता के निश्चित आपको विधायक बनाने का काम करेंगे। तो आपके अमेठी विधानसभा क्षेत्र का जातिगत आंकड़ा क्या है? क्योंकि कई पार्टी, चाहे जो पार्टी हो, वो जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही टिकट देती है। इस पर आप अपनी पूरी लाइन बताइए कि यादव जैसे कोर वोटर है, मुस्लिम, कुर्मी, मौर्य, ठाकुर, ब्राह्मण, प्रजापति जी विधायक हैं, तो वो वाला वोट बैंक, पाल, चौरसिया, चौहान, जो भी है ये हाँ करीब 35 से 40 हजार मतदाता कुर्मी समाज के हैं। 65, 70, 80 हजार तक, 65, 70 हजार तक यादव मतदाता हैं जी, और 25 से 30 हजार, 20-25 हजार तक वैसे लगभग मुस्लिम हैं। और वही लेवल में मौर्य भी हैं। और प्रजापति 7-8 हजार ज्यादा से ज्यादा, आप मान लीजिए हो गए होंगे या 10 हजार होंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और मान लीजिए पाल समाज की भी करीबन 20 हजार 25 भागीदारी है जी, 20 हजार। यदि आप चुनाव लड़ते हैं जी, तो क्या आपको ये वोट बैंक आपकी तरफ आता है, आएगा कि नहीं? निश्चित आएगा, क्योंकि कुर्मी समाज से मैं आता हूँ। कुर्मी समाज इतना सीधा साधा समाज होता है, इससे अन्य ओबीसी बहुत अच्छी तरह से और सरलता से जुड़ेगा। ये तो बात सत्य है। हाँ, अन्य समाज में कहीं तो कोई होता तो कौन कौन से गांव में कुर्मी आबादी है? कुर्मी आबादी हमारे ब्लॉक संग्रामपुर में है, ब्लॉक भादर में है, ब्लॉक अमेठी में है, लगभग हर गांव में। हाँ, लगभग आप देखेंगे संग्रामपुर, अमरपुर में देखेंगे, अमरपुर में है एकदम एक तरफा आबादी है। और देवड़सा कहते हैं, उधर से हैं आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि कैथौला है, और इटहा है, करनाईपुर है, खरेथू है, ढेमा, तिलोकपुर, चिरसुंडी, इधर संसारीपुर, दुर्गापुर, भेटू, क्या कहते हैं इसका, क्या नाम, रेवड़ा है, भोजपुर गांव में आप पहुंचे? एकदम हम बूथ से बूथ। अच्छा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा हर बूथ पर भारी जानता है, क्योंकि बूथ बनाने का काम भी हमारा था। क्योंकि हमने एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार कमेटियां बनाई हैं, टाइप करवाए हैं, और सबको एकदम पहचानता हूं। और सब लोगों की हार्दिक इच्छा है कि भैया आप टिकट लाइए और हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आप खाली सिंबल लाइए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लाइए। मौका तो है अब की बार, अगर नए कैंडिडेट को उतारा जाएगा जी, तो मुझे भी लगता है कि आपका नाम आ सकता है। नए कैंडिडेट में अगर आएंगे तो भाई, बाकी राजनीति है, राजनीति में आप सब जानते हैं अंदर से अंदर क्या हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। मुझे पूरा भरोसा है। और आम जनमानस में भी एक मैसेज है कि मैं तो यूट्यूब चलाता हूँ, लोग बताते हैं, हर जगह की बात है, नए लोगों को पीडीए का नया समीकरण बनाते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई पुराने लोगों को लोग वोट देना अब नहीं चाहते हैं। अब लोग अपने से जुड़े हुए लोगों को वोट देना चाहते हैं। और आप सभी साथियों से अपील करते हैं कि आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए। और भी सवाल हमारे पास हैं इस समय। आपकी विचारधारा क्या है? क्या मान लीजिए टिकट उकट नहीं मिलता है तो क्या जैसे बहुत सारे लोग भाग जाते हैं बसपा में, भाजपा में, या कहीं भी? नहीं, मेरी निष्ठा है जी, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ जी, और टिकट मिले या ना मिले जी, मैं समाजवादी पार्टी की ही सेवा करूंगा और राजनीति को भी अपने समाजवादी पार्टी से ही जोड़ के रखूंगा। हाँ। तो सुने हैं कि आप एक आध दो बार गिरफ्तार हुए हैं कुछ? अब देखिए, राजनीति है, इसमें अपनों के बीच में साजिशें होती हैं। मैं तो फर्जी ढंग से कई फर्जी मुकदमों का शिकार हुआ हूँ। कौन कौन से मुकदमे लगे? अरे अब आप जान लीजिए, 7 क्रिमिनल लॉ, अडामेंट से लेकर फर्जी आगजनी से लेकर के तमाम तरह से विरोधी इस्तेमाल करके जो है हमको हमारी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए और हमको हरदम कमजोर बनाए रखने के लिए मुकदमों का ही सहारा लेते हैं। लेकिन जबकि जमीनी स्तर पे मैं सब में लोकप्रिय हूँ। कितना मुकदमा है आपके ऊपर? मुकदमों की संख्या कम से कम 6-7 है। तो कौन तगड़ा वाला मुकदमा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई गंभीर मुकदमे मान लीजिए नहीं, हत्या कोई नहीं है। सिर्फ वही उलझा के रखो। अच्छा, ये मानसिक रूप से प्रताड़ित रहो, छोटा मोटा। हाँ, छोटा मोटा वो जैसे भी है, कुल मिला के जो भी हैं वो सब झूठे मुकदमे हैं। क्योंकि मुकदमा तो दर्ज हो गया है। अगर सही इंक्वायरी से अगर आज मुकदमे दर्ज हो तो मुकदमों की संख्या भी कम हो जाए तो ठीक है। हाँ। नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर भाई आपराधिक मुकदमा होता है। नहीं, आपराधिक मुकदमे मेरे ऊपर कोई नहीं वाला होता है। नहीं, एक जिला बदर बनाया गया हूँ
और गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई, क्योंकि मैंने हरदम अधिकारियों काहे के लिए कि एक वार्निंग कार्ड बस हादसा हुआ था, उसमें जो है यात्रियों 25 लोगों की जिंदा जाने जल गई थी। तो वहां पे अमेठी संसारीपुर गांव में है। तो हम गए थे, हमारे पड़ोस का ही गांव था, हमको लगा कि वहां पे जो है कहीं किसी किसान की फसल जल रही है, तो हम लोग मौके पे गए थे। तो उसको हम आग बुझाने की जगह हमारे ऊपर आरोप लग गया कि आप दंगा भड़का रहे हैं। तो कप्तान मौजूदा थे हीरालाल जी, उन्होंने कहा कि मैं तुमको फर्जी एनएसए लगा के बर्बाद कर दूंगा। तो मैं तो आओ न देखा था, मेरे अंदर एक अच्छी आत्मा थी, मैंने कहा कि मानवता यहाँ जिंदा जली है और तुम मुकदमे की धमकी दे रहे हो। हमको मतलब अपने आप लग गई थी आग उसमें? आग अपने आप लगी थी, स्वतः लगी थी। वहां पे फर्जी मुकदमे का खेल जी। हाँ, किसी के दबाव में आकर के या किसी न किसी के, लेकिन यह है कि जिन्होंने भी आज मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, आज उनकी जिंदगी मुकदमों में ही उलझी हुई है। हाँ, जहां तक मेरा अपना शक है कि जो जो लोग हमारे पीछे लगे थे, क्योंकि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, ईश्वर उसके लिए गड्ढा पहले से ही तैयार रख देते हैं। तो अमेठी विधानसभा में या अमेठी जिले में मतलब कि गांव-गांव आप मतलब पहुंचे हैं, आपकी पकड़ है, आपको लोग जानते हैं, केवल आपको ऊपर से कोई मतलब कि आशीर्वाद मिले तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस समय भाई बीजेपी के सामने लड़ना आसान तो है नहीं, पैसा बहुत लगता है, संसाधन बहुत लगता है। बीजेपी के सामने बीजेपी बहुत बड़ी मशीनरी है, आरएसएस है, पता नहीं क्या क्या है, तो उससे कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए, जहां तक मेरा अपना मानना है जी कि चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ती है, वहां के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं जी, और धन उतना मायने नहीं रखता है जितना कि जन मायने रखता है जी। तो हमको ये विश्वास है कि अब की बार जनता ने समाजवादी पार्टी के लिए मन बना लिया है जी, और धन की कहीं कोई कमी नहीं आती है। जब जनता मन बना ले तो धन कोई आड़े नहीं आता है, क्योंकि अगर धन की ही बात होती तो बड़े बड़े उद्योगपति ही इस देश में पदों को लेके अपने अपने बेटे बच्चों को बना देते, और आम आदमी कहीं कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है और विश्वास है कि किस्मत मुकद्दर अगर मेरे साथ मेरा साथ देगा और मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो मैं निश्चित अमेठी की जनता के दिल को जीत करके उनकी झोली में ये अमेठी की सीट डालने का काम करूंगा जी। और अगला हमारा सवाल है, इस समय बेरोजगारी बहुत है जी, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कुछ? दरअसल में क्या करेंगे, इस सरकार की मंशा ही नहीं है मौजूदा सरकार की लोगों के लिए रोजगार दे। अगर वो चाहती तो जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि मैं 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा लोगों को, तो आज आप बताइए कि इनकी जितनी भी नौकरियां होती हैं, पहले तो कहीं न कहीं वो अफवाह के दौरान में आ जाती हैं, पर्चा लीक हो जाता है, जिससे नौकरियां निरस्त हो जाती हैं। जैसे आपकी मंशा अगर हम मतलब कुल मिला के काम करने का नहीं है तो बहाने बहुत हैं, तो उसी तरह से ये बहानेबाजों की पार्टी की सरकार बन गई। वजह ये थी कि कभी कभी आज आप देखेंगे बीजेपी के दामन में तो सिर्फ 2 सीट थी, लेकिन इन्होंने छल से बल से कैसे जो है ये आए, और आने के बाद आज जनता के बीच में आज एसआईआर के रूप में जिस तरह से इन्होंने वोट में घपलेबाजी और गड़बड़ियां करने का काम करवाया था, लोग कितने लोगों बीएलओ की जाने गई थी, इन लोगों के अंदर कोई संवेदनाएं नहीं है। ये लोग सरकार चाहते हैं चाहे जो करना पड़े, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि लोगों का विश्वास और दिल जीत करके सरकार बनाई जाए। और एक चीज हम पूछना चाहेंगे, अमेठी की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने जब जब किसी को चुनाव जिताया है तो आपने देखा होगा कि जब हमारे माननीय मंत्री जी हुआ करते थे, मंत्री जी कौन? ये गायत्री प्रजापति जी थे, वो मिनिस्टर थे जी। लेकिन अमेठी की उदार जनता ने उनको भी चुनाव हराने का काम किया था, क्योंकि गरिमा सिंह जो राजा संजय सिंह की पहली पत्नी हुआ करती हैं, वो सिर्फ रो रो करके उन्होंने जनता से इंसाफ मांगा था अपने लिए, तो उनको इंसाफ देने के चक्कर में अमेठी की जनता ने उनको विधायक बनाने का काम किया, लेकिन वो लोग भी विधायकी में बहुत सफल कार्यकाल उनका नहीं रहा। उसी की तर्ज पे आपने देखा होगा मंत्री जी की जेल को दुआई देते हुए उनकी धर्म पत्नी श्री महाराजी प्रजापति जी, वो भी
अपने आप को धनवान तो नहीं, क्योंकि उनका जीवन पहले से गरीबी में था। ये बात सही। लेकिन ये है कि ईश्वर ने उनको साथ दिया, विधायक बनाया, मिनिस्टर बनाया, और जो भी जैसे उन्होंने पैसा कमा लिया जी। लेकिन जनता के दिल में उनके लिए पता नहीं क्या कैसे हुआ कि 2017 का चुनाव उनको हारना पड़ा और विरोधी पार्टी बीजेपी के द्वारा जीती गई ये गरिमा सिंह जी। तो उसके बाद फिर आपने देखा होगा वही रोने धोने वाला सिस्टम, संवेदनाओं का सिस्टम, भावनात्मक सिस्टम, मंत्री परिवार ने अपनी जनता के बीच, अमेठी की महान जनता के बीच में अपने लिए, अपने पति के लिए न्याय मांगा, तो अमेठी की जनता ने उनको भी न्याय देने का काम कर दिया और उनको विधायक बना करके आज उनको क्षेत्र में काम करने का अवसर भी दे दिया। लेकिन शायद अब जनता उनके लिए भी अब क्या कैसा रिजल्ट आने वाले पलों में रखे, क्योंकि बीच में तो माहौल बहुत गड़बड़ था कि उन्होंने ये बीजेपी के, ये उनके परिवार लोग वालों ने बीजेपी के लिए वोट मांगा था। ये तो बात सही है भाई। तो ये सब जो है इनके लिए कहीं ना कहीं कुछ वीक होने का काम करेंगे। ऐसे कारनामे जो इन्होंने बीच में हो गए थे इनके द्वारा, इससे इनको कमजोर होने का कुछ न कुछ। जी हाँ। तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे कि टिकट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, तो आप अपनी बात को कैसे पहुंचाएंगे? मुलाकात करेंगे या कोई सर्वे आपकी पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है, सुनाई दे रहा है, और सुनाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो SIR पर सबसे ज़्यादा काम करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, जो भी होगा उसका हम स्वागत करेंगे जी। अब कारण क्या है कि भाई ना हम तो पूंजीपति हैं, ना हम कहीं कोई दबंग हैं, हम तो एक किसान के बेटे हैं और जनता के दिलों में हम एकदम बसे रहते हैं। और मैंने आज तक यही कारण रहा है कि अगर जो समाज सेवा या राजनीति करने का शौक रखे वो बिजनेस से ना कोई जुड़े, तो मैंने अपने लिए कहीं कोई बिजनेस आज तक नहीं किया। मैं सिर्फ खेती किसानी से जीवन यापन करते हुए राजनीति के माध्यम से मैं लोगों के बीच में बना रहता हूं और लोगों को दुख दर्द महसूस जितना मुझसे बनता पार्टी के सारे कार्यक्रम करता हूं और लोगों की लड़ाई लड़ता हूं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं, और जरूरत पड़ता है तो मुझे फर्जी मुकदमे का शिकार भी होना पड़ता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी बात रखी। और कुछ बात हो तो बोल दीजिए। मैं आपकी टीम को बधाई देता हूं जी। आपने बेबाकी से अपनी जवाब पूछा, मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप मुझ जैसे किसान के बेटे को अपने चैनल के माध्यम से आज लोगों के बीच में हमको प्रचारित या प्रसारित जो भी समझिए, आप मेरी बातों को जनता के बीच में डालने का काम कर रहे हैं। मैं आपकी टीम को, मैं आपके पूरे प्रखर भारत न्यूज चैनल को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप दिन दूना रात चौगुना डेवलपमेंट करें, तरक्की करें और लोगों के बीच में आपके चैनल की जगह और ज़्यादा बढ़े। दोस्तों, हमारे पास इंटरव्यू मनीराम वर्मा जी का हो चुका है और वास्तविकता यही है, ज़मीनी हकीकत यही है कि बहुत सारी विधानसभाओं में लोग नया कैंडिडेट देखना चाह रहे हैं, वो भी पिछड़े वर्ग में। खास करके कुर्मी की बात करें, अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई तैयार है मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं टिकट हर विधानसभा में। क्योंकि ऐसे ही लोग जो जमीन पर आम जनमानस के बीच में छोटे छोटे कार्यक्रमों में, चाहे जो हो, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें किसी का समर्थन भी नहीं करना है, समर्थन उसी का करना है जो आम जनमानस में लोकप्रिय हो और नए लोगों को मौका मिलता है तो जनता नए लोगों को उभारती है। और सच्चाई यही है कि राजनीति में जो बहुत सारे लोग कहते हैं ताकत, पैसा, फलाना ढमकाना, देखो भैया पैसा तो लगता ही है, उतना पैसा इतना कमज़ोर आदमी नहीं है, तगड़े आदमी है, और पैसा कम पड़ेगा तो हम लोग भी दे देंगे। हाँ, चंदा मांग लेंगे, अपने चैनल पर चला देंगे, लाखों रुपया, लाख 10 लाख रुपया वैसे ही इकट्ठा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमने बात इनकी सुनी, इन्होंने इंटरव्यू दिया और इनकी बात हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाएंगे। टिकट मिलेगा तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ये समाजवादी पार्टी में रहेंगे। सही है कि नहीं? सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपकी पूरी जनता को प्रणाम करता हूं, आप सबके दिल का आशीर्वाद भी चाहता हूं। आप लोग दुआएं दीजिए कि ऊपर समाजवादी पार्टी से
आपको मौका मिले और समाजवादी पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश 2027 में सरकार बनाने में कामयाब रहे और पूरे उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।